दो टके का अफसर और मेरे सामने चौड़ा हो रहा है, मुझे भाव दिखा रहा है। मैं गई थी उनके घर, हाथ पांव जोड़ने, माफिया मांगी, और उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे घर से निकाल दिया। क्या? इतनी मजाल उनकी, इतनी हिम्मत। जमान शाह, मैंने रिजवान की एक मुलाकात करानी है, अपने वकील से कहें कि बंदोबस्त करा दे। कैसी मुलाकात? किसकी मुलाकात? ये मैं क्या करने जा रही थी? अपने तायाबू की इज्जत का सौदा? नहीं, मैं रिजवान शाह की खातिर अपने तायाबू को धोखा नहीं दूंगी। किरण, अम्मी, जिया कैसी है? बस बेटा दुआ करो, अल्लाह उससे जिंदगी दे। डॉक्टर बिल्कुल भी पुरुमीद नहीं है। क्या? हाँ, उसके सर पे चोट लगी है, सर में ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर खौफजदा है कि उसके दिमाग में कहीं खून ना जम जाए। अम्मी, ये इतनी खतरनाक बात है, बच भी गई तो जिंदगी भर के लिए माजूर हो सकती है ज़हनी तौर पर। हाय अल्लाह ना करे बेटा। बानो आपा का क्या होगा, अकबर भाई का क्या होगा, हमारा क्या होगा? मुझे तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है मेरी बच्ची। अम्मी, डॉक्टर मिलने दे रहे हैं? अरे कहाँ मिलने दे रहे हैं, दवाइयों के जरिए उसके सर में जमा हुआ खून निकाल रहे हैं। ऑपरेशन से भी मना कर दिया। खुदा गरत करे इस रिजवान शाह को, मेरी बच्ची का क्या हाल कर दिया उसने। अम्मी, आप बदुआएं तो ना दें। मैं तो झोली उठा उठा के बदुआएं दूंगी। किस हाल में पहुंचा दिया मेरी बच्ची को। ऐसी होती है मोहब्बत कि किसी की जान ही ले ले। ऐसी ही होती है मोहब्बत। चलो मुझे कुछ चल के बना दो, बानो आपा और अकबर भाई कब से भूखे हैं। अम्मी, अब मैं भी चलूंगी। हाँ चलो कुछ चल के बनाए। बेड़ा घर को इस रिजवान शाह का। ये आपका बयान है, इस पर दस्तखत कर दे ताकि कल जब आपको अदालत में पेश किया जाए तो आपकी जमानत को मुमकिन बनाया जा सके। मेरा बयान आप लिख के लाए। ये क्या बकवास है? जिया से मैं जबरदस्ती कोर्ट मैरिज करना चाहता था, उसने गाड़ी से कूद के अपने बाप की इज्जत बचाई है। मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। सोच लें, आपका ये बयान आपको फांसी के फंदे या उम्र कैद की अजियत तक पहुंचाएगा। मेरे लिए जिया की इज्जत से अजीज कुछ नहीं है। वकील साहब, मैं कुछ नहीं जानता। जाली साइन करें या जो कुछ मर्जी करें, सुबह अदालत में जमानतनामा दाखिल होना चाहिए बस। क्या? अच्छा चले, मैं बात करता हूं उससे। आप मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बताता हूं आपको। ओके। क्या क्या कह रहे वकील? वकील कह रहा है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल तामुन नहीं कर रहा हमारे साथ, सड़ेगा मरेगा जेल में। ये ऐसी बातें तो ना करे। आप रिजवान शाह को समझाए, वकील से बात करे, मेरे बच्चे को रिहा कराए, उसको जेल से निकाल। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। मेरे रब मेरे बच्चे को बचा दे, अल्लाह मदद कर दे। रिजवान शाह, जरा सोचो, जरा होश के नाखून लो। कल तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा और अगर तुम अपने बयान पे कायम रहे तो तुम्हारी जमानत नामुमकिन हो जाएगी। मैंने जो बयान दिया था मैं उस पर कायम हूं। मैं जिया के खिलाफ या अकबर साहब के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा। जिया ने अपनी जान खतरे में डाल के अपने माँ बाप की इज्जत बचाई है, कसूर मेरा है। मैंने ही उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था और कोर्ट मैरिज के लिए मजबूर किया था। रिजवान शाह, भूल जो जो तुमने किया है, तुम्हें हर सूरत में बाहर आना है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अकबर साहब के घर जाके उनके पांव पकड़ के अपनी तमाम गलतियों की माफी मांग लूंगा उनसे और तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। प्लीज इस कागज पर साइन कर दो।
आपसे कहा है ना, मैं जिया को किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। मरेगा, सड़ेगा तू इन सलाखों के पीछे। ये मुझे क्या हो जाता है? मैं अपनी सोचों को किस तरफ ले जाती हूँ? मुझे ताया अब्बू से हटकर कुछ नहीं सोचना चाहिए। रिजवान शाह क्यों मेरे हवासों पर छाता जा रहा है? क्यों? फूफी आप अभी तक सोए क्यों नहीं? जिस माँ के पुत्र की सुबह अदालत में पेशी, माँ कैसे सोच सकती? तुम भी तो नहीं सोई। मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं कल अदालत क्या फैसला करेगी मेरे नसीब का। अल्लाह करे जिया बच जाए, नहीं तो मेरा रिजवान। फूफी आपसे एक बात पूछूं? अगर रिजवान जिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता था तो फिर आपने मेरी क्यों? जब रिजवान ने आलिया के लिए हाँ की थी तो उस वक्त तो उसने मुझे जिया के बारे में कुछ नहीं था बताया। ये तो फिर जब आलिया की अलीना पैदा हुई है और हम लोग बाहर चले गए, ये पीछे से इनका इश्क पेचा जोर पकड़ के, हमें तो पता ही नहीं था। और फिर ऊपर से तेरी बेऔलादी, तेरी औलाद हो जाती ना तो रिजवान ने जिया को भूल जाना था। कभी नहीं भूलता पुप्पी। रिजवान जिया से बहुत गहरा प्यार करता है, समंदर जितना गहरा प्यार। ये तो है, पर अब तो इस इश्क का बेड़ा ही गर्क हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों कभी भी मिल सके। ये आपकी सोच है पुप्पी। इस जहां में नहीं तो अगले जहां में जरूर मिलेंगे। सफिया, जिया की कोई खैर खबर? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ था अम्मी? अच्छा सफिया, मेरी बात सुनो। तुमने बहुत ख्याल रखना है जिया का, जरा भी ना सोना। अरे भी मैं फजर की नमाज पढ़ते ही आ जाऊंगी, ठीक है? अम्मी क्या कह रही थी? अल्लाह का शुक्र है, जिया के टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है अब पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक जिया होश में आ जाएगी इंशाल्लाह। किरण, तुम्हारे ताया अबू सो गए हैं क्या? जी, इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर वाले कमरे में सोने को कहा था ताकि सुकून से नींद पूरी हो जाए, और मेडिसिन भी जबरदस्ती खिला दी थी। किरण, जरा जोर से दबाओ। अरे भी हॉस्पिटल में खड़े होकर मेरी टांगों में तो बहुत ही दर्द हो रहा है। अच्छा ताई अम्मी, इंशाल्लाह जिया ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या सोचा है? अरे सोचना क्या, मेरी बेटी आगे पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी। बस आजकल में रिजल्ट भी आने वाला है,
ताई अम्मी, आपने रिजवान शाह के बारे में क्या सोचा है? उस मनहूस का नाम भी ना लेना, उसका नसीब तो जेल है, जेल बस। ताई अम्मी, जिया को नई जिंदगी मिल गई है, अब उसे भी माफ कर दें। देखिए, वो अपनी मर्जी से रिजवान शाह की गाड़ी में बैठी थी, मेरे मना करने के बावजूद। बकवास बंद करो, ज्यादा सच्ची बनने की कोशिश मत करो। ये याद रखो कि उस मनहूस रिजवान शाह ने जिया को अगवा करने की कोशिश की थी, बस समझी? और खबरदार अगर जिया के सामने उस मनहूस का जिक्र भी किया तो, वरना तुम्हारे ताया अबू तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। सॉरी ताई अम्मी, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। ऐसे ही कह रही थी? ये कैरी वैरी छोड़ो, जो तुम्हारा काम है ना उस पर ध्यान दो। पांव दबाओ, जितनी तुम्हारी जुबान चलती है टे टे टे, उतना ही हाथ भी चलाया करो। जरा जोर से दबा। जिया, जिया मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को होश आ गया। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। अच्छा? मैं तो इसे मुआवजा ही समझूंगा। मुझे तुम्हारी जमानत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब प्लीज खुदा का वास्ता कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत मत करना और उस लड़की के साय से भी दूर रहना, समझे तुम? ड्राइवर गाड़ी मोड़ो और हॉस्पिटल चलो। व्हाट? रिजवान शाह, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रहे हो तुम? ड्राइवर, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि गाड़ी मोड़ो और हॉस्पिटल चलो अभी। ड्राइवर खबरदार, अगर तुमने हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ी, सीधा घर चलो बस। रिजवान शाह, बस कर दो, बहुत तकलीफें उठा ली हमने तुम्हारी वजह से। ड्राइवर तेज गाड़ी चलाओ और घर चलो सीधा। सना तो यहाँ क्यों चुप बैठी है? पढ़ती क्यों नहीं है? क्या करूं पढ़कर? रिजवान कैद में हो या आजाद, मेरे लिए तो ना होने के बराबर ही है ना।
आहिस्ता बोल, क्यों शोर मचा रही है? बेकमात बैठी है, क्यों हमारी बदनामी कराएगी? क्यों सबके सामने तमाशा खड़ा कर रही है? इश्का तो काम ही तमाशा लगाना है, बदनामियां समेटना। आगे आगे देखती जाएं आप, कैसे कारनामे दिखाता है इश्क आपको। चाबी दो मुझे। हाँ, मुझे रोक के दिखा दे।